जैक बोर्ड का हम लोग क्लास 12 का मॉडल पेपर देख रहे हैं, जिसमें एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। जिसमें आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हैं 48 नंबर। 48 में क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, ऑर्डर मॉलिक्युलर डिफरेंस, उस तरीके से रेट लॉ। तो केमिकल काइनेटिक्स में से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सबको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे। देखिए, इसको समझने के लिए शॉर्ट नोट्स बोला है, तो शॉर्ट नोट्स तो समझाएंगे ही आपको, शॉर्ट नोट्स तो लिखना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है ये भी आप दीजिएगा वहाँ पे। स्टेटमेंट के साथ साथ नीचे एक्सप्रेशन भी दीजिएगा। स्टेटमेंट में क्या है, किस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन कितना तेजी में रिएक्ट करता है, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में टाइप करिए, आपको दे देंगे। पहले देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्टेंट ए रिएक्ट कर रहा है बी से, बैलेंस कर दिए तो आगे हम नंबर लगा दिए ए, यहाँ आगे नंबर लगा दिए बी। बैलेंस करने का तरीका ये है, आगे में से नंबर लगता है 1 2 3 4, उस तरीके से यहाँ नंबर क्या लगाए हैं, ए और बी। ए यहाँ कोई रिएक्टेंट है, बी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन का क्या स्पीड है उसको कहेंगे आर। स्पीड निकालने का तरीका, या तो आप ए से निकालिए या तो बी से निकालिए, किस से भी निकाल सकते हो। ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। मान लीजिए ए से निकालना है तो आपको लिखना होगा डेल्टा ए, डेल्टा ए इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में, डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, तो डेल्टा टी इज टाइम टेकन। टाइम टेकन का मतलब रिएक्शन मान लीजिए आप 8 बजे स्टार्ट किए, 8:15 में रिएक्शन खत्म हो गया, तो टाइम कितना चेंज हुआ, 8:08:15 तक आप नोटिस कर रहे हो, तो 15 मिनट। तो जो 15 मिनट हुआ वो क्या हुआ, डेल्टा टी। आगे में नंबर क्या है, ए, तो ए को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/a। और एक और बात, क्योंकि ये ए रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट है तो साइन लगाइए माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा टाइम के साथ घटेगा, आगे साइन लगाना है माइनस। और जो चीज बढ़ेगा उसके लिए क्या लगाएंगे, प्लस। अब रेट ऑफ रिएक्शन इससे निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला होगा। यही रिएक्शन का किस तेजी में रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन की स्पीड को हम लोग आर कह रहे हैं, जिसको ए से भी निकाल सकते हैं, बी से भी निकाल सकते हैं। ए से निकालने का ये तरीका हुआ, बी से कैसे निकालेंगे, बी से निकालना तो आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा बी, डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा टी, और आगे में नंबर क्या है बी, तो आगे नंबर 2 होगा तो 1/2, 3 होगा 1/3, 2/3 होगा 3/2, उल्टा कर देना है, 3 होगा 1/3 कर दीजिए। तो यहाँ क्या है बी, तो लिख दीजिए 1/b। अब चाहे आर का वैल्यू इससे निकालो, चाहे आर का वैल्यू इससे निकालो, दोनों ही आपस में क्या होगा, इक्वल। इस चीज को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपको पता करना है यूनिट ऑफ आर, जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ आर, रिएक्शन के स्पीड का यूनिट क्या होता है, तो ऊपर देखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर लीटर, और नीचे क्या डेल्टा टी मीन्स टाइम, तो टाइम सेकंड में होगा तो सेकंड को ऊपर पर सेकंड, मिनट हुआ पर मिनट, तो ऐसा यूनिट सेकंड में होता है। हालांकि सेकंड में ज्यादातर यूज करेंगे, सेकंड में ही लिखिएगा। तो आर का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड। इस पे एग्जांपल एक करते हैं। ऐसे लिखा हुआ है कोई रिएक्शन, N2 गैस है, H2 ये भी गैस है, प्रोडक्ट बन गया NH3 गैस। रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करिए, बैलेंस करेंगे तो स्मॉल ABCD का नंबर पता चलेगा। 2 नाइट्रोजन है, 2 लगा दिए, 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इस रिएक्शन का अगर आपको आर लिखना है तो सबसे पहला काम आप किससे लिखना चाहते हो वो सोचो। इससे लिखना है N2 से, तो लिखिए डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा टी। क्योंकि ये रिएक्टेंट है, साइन क्या दीजिए माइनस, आगे में नंबर कितना है 1, तो डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको इस रिएक्शन का स्पीड H2 से निकालना है तो आप लिखिए डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, आगे में नंबर कितना है 3, 1/3 कर दीजिए। क्योंकि ये रिएक्टेंट है, एरो किधर होता है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट है तो साइन लगाइए माइनस, और आर का वैल्यू चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, दोनों आपस में क्या होगा, ये इक्वल। आर का वैल्यू आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे निकालोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब चूंकि आगे नंबर कितना है 2, तो इसको लिख दीजिए 1/2, और ये जो चीज है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में प्लस साइन रहेगा, रिएक्टेंट में क्या रहेगा माइनस। आर का वैल्यू इससे निकालिए इससे निकालिए इससे निकालिए, सेम आने वाला है, तो सब आपस में बराबर होगा। तो कोई भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये बहुत आसान चीज था। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम लोग करते हैं 48 का बी पार्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।